नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी। देश में उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में रोजाना 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन कराई जाएगी उपलब्ध। देश में आज रिकॉर्ड 3,60,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि। प्रदेश में आज 16,613 नए कोविड मामले आए सामने। 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीका लगवाने की पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू। और राज्य के ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। आगामी 24 घंटों में अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसीलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें और इन 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। चिकित्सा ऑक्सीजन आपूर्ति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में ये निर्णय लिया गया। प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को जल्द से जल्द खरीदा जाना चाहिए और उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों को भेजा जाना चाहिए। पहले से मंजूर 713 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र यानी प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन के अलावा पीएम केयर फंड से 500 नए पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को मंजूरी दी गई है। पीएसए संयंत्र जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति करेंगे। देश में उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन रोजाना उपलब्ध कराई जाएगी। इससे देश के अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बताया कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संघ गुजरात के कलोल में 200 घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता वाला ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगा रहा है। संयंत्र की कुल क्षमता 33,000 घन मीटर रोजाना की होगी। मंत्रालय ने कहा कि गुजरात, नर्मदा घाटी उर्वरक और रसायन ने भी तरल ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू कर दिया है। अन्य उर्वरक कंपनियां भी अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करेंगी। ये निर्णय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया की अध्यक्षता में एक बैठक में लिया गया। श्री मांडविया ने उर्वरक कंपनियों को ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता बढ़ाकर अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति में बढ़ोतरी करने को कहा है। देश में आज कोरोना संक्रमित रोगियों की रिकॉर्ड संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड से मरने वालों की संख्या भी आज सर्वाधिक रही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान 3,60,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। कोविड महामारी की शुरूआत से देश में ये एक दिन में अब तक की सर्वाधिक संख्या है। इस समय देश में कोविड के 29,78,000 सक्रिय रोगी हैं। पिछले 24 घंटों में 2,61,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही 1,48,00,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले एक दिन में 3,293 लोगों की कोविड संक्रमण से मृत्यु हुई है। अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 2 लाख से ज्यादा हो गई है।
इधर प्रदेश में आज 16,613 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। जयपुर में सर्वाधिक 3,014, जोधपुर में 2,220, अलवर में 1,123 और उदयपुर में 1,112 नए मरीजों में संक्रमण का पता चला। आज राज्य में इस बीमारी से 120 लोगों की मृत्यु हुई है। अब प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1,63,372 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में कोविड से लड़ाई में प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं मिलकर चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी के प्रयास कर रहे हैं। झुंझुनू के नवलगढ़ से विधायक डॉ राजकुमार शर्मा ने नवलगढ़ के उप जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए अपने विधायक कोटे से 52 लाख रुपए दिए हैं। उन्होंने आज नवलगढ़ अस्पताल का निरीक्षण भी किया। ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि 52 लाख रुपए की लागत से हमारे उपजिला अस्पताल में एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट निर्माण सप्लाई का प्लांट हम शुरू करने जा रहे हैं। मेरे को अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि विद इन 2 मंथ्स यानी 2 महीने के अंदर अंदर ये ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करके और ऑक्सीजन की कमी रोगियों को, जरूरतमंद व्यक्ति को नहीं आने देंगे। लगभग 51 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स, जिसमें ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर नए 17 पहले से हैं हमारे अस्पताल में और विधायक कोटे से खरीद के और जनता को सुपुर्द कर रहा हूँ। वेंटिलेटर की व्यवस्था हमारे नवलगढ़ के इतिहास में पहली बार 24 घंटे के अंदर शुरू हो जाएगी। इधर जयपुर के बीलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास में कोविड मरीजों के लिए स्थापित कोविड केयर सेंटर आज से शुरू हो गया है। सेंटर में ओपीडी सेवा कल से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आज से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। जयपुर विकास आयुक्त गौरव गोयल ने बताया कि कोविड केयर सेंटर के सभी 768 बेड्स का जिम्मा चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया गया है। आज से ऑक्सीजन युक्त 50 बेड्स के लिए एडमिशन लिए जाएंगे। राज्य में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जहां सख्ती बरती जा रही है, वहीं जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को सचेत करने के प्रयास हो रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज बीकानेर में राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। स्काउट गाइड के सभी छात्र छात्राओं ने कोरोना संक्रमण से बचाव और वैक्सीनेशन को लेकर स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। स्काउट गाइड के डिविजनल सेक्रेटरी देवानंद राजपुरोहित ने कहा कि ये रैली कोरोना संक्रमण की कड़ी को तोड़ने में महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड की तरफ से प्रशासन के सहयोग से इसके लिए जागरूकता ये पद यात्रा निकाली जा रही है। इसके माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा खुद ही करेंगे तो ही हम बच पाएंगे। और जरूरी है कि अगर बाहर निकलना है तो मास्क जरूरी है, 2 गज की दूरी भी जरूरी है। इसके साथ साथ हमारे आप देख रहे हैं छतों पे लिखा हुआ है कि स्वयं की सुरक्षा स्वयं करें और समय पर आने पर वैक्सीनेशन लगाएं। उधर भरतपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी कोविड जागरूकता में सहयोग दे रही हैं। भरतपुर में लगातार बढ़ते कोरोना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूरी सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए भरतपुर में जोरों से अभियान चला रखा है। प्रशासन के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी सामाजिक सरोकार निभाने में आगे रह रही हैं। कोरोना से बचाव की जानकारी देने के लिए लुपिन संस्था ने करीब 120 बड़े फ्लैक्स बोर्ड तैयार कराए हैं, जिन्हें मुख्य मुख्य स्थानों पर लगाया जा रहा है। साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का भी वितरण किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन
के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा घर घर जाकर सर्वे कराया जा रहा है। पिछले 2 दिनों में भरतपुर में 200 सर्वे टीम ने करीब 12,500 घरों का सर्वे कराकर 62,500 लोगों की रिपोर्ट तैयार की है और खांसी जुकाम बुखार के लक्षण पाए जाने पर 746 लोगों को दवा किट भी दी है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को लेकर भरतपुर और पहाड़ी की कृषि उपज मंडी को भी आगामी 3 मई तक बंद रखने का व्यापारियों ने निर्णय लिया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। सवाई माधोपुर जिले में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत कोविड गाइडलाइन की पालना के निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने मलारना डूंगर, बाटोदा, गंगापुर, वजीरपुर और बामनवास थाना क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने सभी चेक पोस्ट पर कोविड-19 दिशा निर्देशों की सख्ती से पालना और अन्य जिलों से अनावश्यक आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। झुंझुनू शहर में आज अग्रसेन सर्किल पर भी चिड़ावा और बगड़ की तरफ से आने वाले वाहनों को चेक किया गया। आज भी बड़ी संख्या में वाहनों के चालान काटकर उन्हें वापस घर भेजा गया। वहीं जन जागरूकता के लिए नगर परिषद कार्यालय के सामने स्काउट गाइड ने रंगोली सजाई। कोरोना के प्रति जन जागरूकता के लिए केंद्र सरकार की ओर से जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं पूनम चंद बिश्नोई। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि कोरोना जो इस समय बहुत ही तीव्र गति से फैल रहा है, ये सब अपनी लापरवाही का नतीजा है। आप सभी लोग कोरोना गाइडलाइन का कड़ाई से पालन करें। आसपास लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें, प्रेरित करें। मैंने कोविड का दूसरा टीका भी ले लिया है जो प्रभावी है। आप सभी लोग जो इस दायरे में आते हैं वह टीका अवश्य लें तथा लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद। हमारे अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। जो लोग कोविड टीका लगवा चुके हैं वे भी अपना संदेश भेज सकते हैं। इसके अलावा मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और साफ सफाई पर जोर देने वाले संदेश भी रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजे जा सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी देशवासियों के लिए कोविड से बचाव का टीका लगवाने के लिए पंजीकरण प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इन लोगों को 1 मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगवाया जाएगा। पात्र व्यक्ति कोविन पोर्टल पर पंजीकरण करा सकते हैं। इस चरण में केंद्र ने राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है। और अब मौसम। राज्य में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक होने से गर्मी का असर तेज बना हुआ है। वहीं राज्य के दक्षिणी जिलों में आज मौसम में अचानक बदलाव हुआ। उदयपुर और बांसवाड़ा में तेज आंधी आने और बूंदाबांदी के समाचार हैं। वहीं सिरोही जिले के माउंट आबू में मूसलाधार बारिश हुई। जिले के आसपास के इलाकों में बूंदाबांदी के समाचार हैं। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी 24 घंटों में अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन और 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खरीद को मंजूरी दी है। देश में उर्वरक संयंत्रों से आने वाले दिनों में रोजाना 50 मीट्रिक टन चिकित्सा ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। देश में आज रिकॉर्ड 3,60,000 से अधिक नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई। प्रदेश में आज 16,613 नए मामले सामने आए हैं। देश में 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीका लगवाने की पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। और प्रदेश में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा। आगामी 24 घंटों में अजमेर, उदयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।